पीटीआई के अली ज़फ़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बुशरा बीबी के केस से मुतल्लिक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम हफ्ते को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सवालात हैं। पीटीआई वकला के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए हैं और लतीफ़ खोसा ने चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने की भी तरदीद की है। इससे मुतल्लिक भी अपने देखने वालों को हम मुसलसल आगाह रखेंगे और क्या इंट्रा पार्टी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकदामात किए हैं उससे मुतल्लिक बताएंगे। अली ज़फ़र ने अभी गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हफ्ते के रोज़ होंगे। पहले ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुमे को इलेक्शंस करवाने जा रही है। उन्होंने दोबारा से बताया है, उन्होंने कहा 2 दिसंबर यानी हफ्ते के रोज़ पार्टी में इलेक्शंस होंगे। गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में, कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये ख़तरा मोलना नहीं चाहता क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशाखाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फ़ैसला हो। जब वो फ़ैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ दूँगा। फ़िलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इसमें जो भी इलेक्शन के तकाज़े हैं, जो भी पैनल है, वो पैनल मैं अप्रूव करता हूं। आप जाके ये फ़ैसला लीडरशिप से करा लें और फिर उस पैनल के ज़रिए इलेक्शन कराएं। तो ये दूसरा उनका फ़ैसला कल मैंने रखा सीनियर लीडरशिप के पास और वो सीनियर लीडरशिप ने वो भी अप्रूव कर दिया। सो इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फ़ैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन उनका नॉमिनेटेड केयर टेकर चेयरमैन कौन होगा। यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए, वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फ़ैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के। वो आर्जी ओहदे, उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का, ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है। ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं।
ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान हैं और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बग़ैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाज़े पूरे करने हैं। इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर। इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और ख़ान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सके, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस आवाम का असल लीडर वो वापस आवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वन एट ए टाइम प्लीज। ऊंचा बोल। उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था जब नाम सामने आ रहे थे कि जो भी निगरान चेयरमैन होगा, जो भी होगा वो पॉलिटिकल वर्कर होना चाहिए, ना कि वकील। तो जब एक मिनिस्टर आएगा, जब वकील आएगा, चेयरमैन बनेगा, तो क्या जो इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, वो किस तरह दूर होंगे? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो कदावर शख्सियात थीं बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक टेम्परेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। सर ये एक सेकंड वन एट टाइम। पहले आए हैं जी, पहले बात। सर इस तरह तो नहीं है कि जो आपके सियासी मुखालिफिन है उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगले इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे कि वो बाहर ही होंगे।
इलेक्शन? देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फैसला किया, ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको जाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अली जफर साहब, कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनाइल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तकवीयत मिल रही है? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फैसले को प्रूव करा लें, और प्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने प्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड, केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्तेलाह हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई मुश्किल खड़ी हो जाए। कागज पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाए। नुमाइंदे के तौर पर खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब और नईम मजूदा साहब की। वो दोनों अडियाला जेल के बाहर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही, इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे। तो फिर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात है। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। लेकिन ये मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी और आपके पास बड़े सियासी लोग हैं, रऊफ साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, आपका फैसला है। लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज़ इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। यही मैंने आपको बताया ना जी, कि वो जो इतने लोग थे जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे। वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी ओहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं, और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी हैं, और वो चूँकि परमानेंट नेचर की हैं, इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साहब ये बताइएगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन आप हफ्ते को कराने जा रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये दूसरा ये कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं, और अगर गिरफ्तारियाँ होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड? देखिए, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने क़वायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक बनाएंगे।
चेयरमैन नहीं रहते, आप कानून और आइन के तहत नहीं बन सकते, तो उस सूरत में क्या होगा? ये मुकम्मल मुस्तकिल रहेंगे आने वाले दिनों में या कब तक है, इनकी डेट क्या होगी? देखिए जी, ये जो आपने सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये केसेस जो हैं इतने, मैंने उनको एग्जामिन किया है, इतने वो उनके बेसलेस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं कि उसमें ये कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होगी। लेकिन जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमारा ये आज का फैसला है। आलिजा खान बोल टीवी से, ग्रेट पेंशन्स भी है सर। अच्छा सर, आलिजा खान बोल टीवी सर, ये बताइए कि ये अभी इसी सवाल को दूर दे रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात जनरल इलेक्शन जो 2024 में होंगे, उनमें चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब होंगे या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बतौर चेयरमैन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है जी, इसका सवाल का जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि हमारी नज़र में उससे पहले इमरान खान साहब चेयरमैन भी होंगे और उससे पहले इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला मोमेंट टाउन के बैरिस्टर गौहर साहब अगर कंटिन्यू करते तो आइंदा इलेक्शन में आपके वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, गौहर साहब या कोई और? देखिए, वो तो बड़ा क्लियर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे हमारे, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सवाल जो है ये आई थिंक आपने समझा नहीं कि मैंने क्या अभी गुफ्तगू की थी। अली ज़फ़र साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ आप नेशनल कौंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो नेशनल कौंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, सारे पैनल, मैंने एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के नॉमिनेशंस फाइल होंगी और वो बाकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसको मान रहे हैं क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शंस में हमें हिस्सा लेने से रोके। शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट सर, आपसे पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने ऐलान कर दिया, इमरान खान इलेक्शन इंट्रा पार्टी के नहीं लड़ेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान उम्मीदवार होंगे। पीटीआई चेयरमैन इंटर पार्टी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट किया है कि वो पार्टी चेयरमैन की हैसियत से इंटर पार्टी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। ये पीटीआई चेयरमैन ने कल नाम अप्रूव किया और ये कहा कि दीगर पार्टी लीडरशिप से इसकी तस्दीक करा लें। कल अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी थी कि बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई चेयरमैन की हैसियत से हिस्सा लेने के लिए नामजद किया और अली जफर ने वजाहत की ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है, केयर टेकर की तरह का ये अरेंजमेंट है कि जब तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं आता। ये इमरान खान ने फैसला किया कि वो नॉमिनेट करते हैं बैरिस्टर गौहर को और इस बात का ऐलान बैरिस्टर अली जफर ने कर दिया है। इससे पहले ये एक कंट्रोवर्सी बन रही थी जब शेर अफजल मरवत ने ये बात कही थी और कल अंसार अब्बासी साहब ने भी ये खबर दी थी कि बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन होंगे। ये पीटीआई के चेयरमैन जो कि जेल में है, उन्होंने नामजद किया है उनका नाम, उनको नॉमिनेट किया है। उसके बाद ये एक खबर जब आगे बढ़ी तो फिर आज ही तरदीद भी आई। कुछ ही देर पहले तरदीद भी की लतीफ़ खोसा ने इस खबर की और उन्होंने कहा कि पीटीआई चेयरमैन ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और पीटीआई चेयरमैन ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन आज वजाहत से बैरिस्टर अली जफर ने ये बात बता दी है कि पीटीआई चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर को उन्होंने नॉमिनेट किया है पार्टी चेयरमैन की हैसियत से। और जैसे कि ज़ोहेब अभी आप भी बता रहे थे और हम बात कर रहे थे कि अली जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही लतीफ़ खोसा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की तरदीद की। लतीफ़ खोसा ने कहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तसव्वुर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई रहेगा और इसलिए जो भी कोई इस किस्म की खबर दे रहा है वो गलतफहमी की बुनियाद पर तो कहा जा सकता है उसे। लेकिन जहाँ तक फैसले का सवाल है,
इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। इसलिए इमरान खान के बग़ैर कोई जो है तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा या किसी और का नाम आ रहा है। सभी मोहतरम हैं, ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाल्लाह जिन्होंने ये गलतफहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम हैं और इमरान खान साहब के नज़दीक उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम और तौक़ीर उतना ही है। लेकिन इस किस्म का ना फ़ैसला हुआ है ना हो सकता है। सो इसलिए इमरान खान चेयरमैन पीपल्स अपना पीटीआई रहेंगे। आपको बराह रास्त क्वेटा लिए चलेंगे जहां पर पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी गुफ्तगू कर रहे हैं। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से नहीं निकल सकता, लिहाजा इस मुल्क पर रहम किया जाए। और मैं उम्मीद से हूँ कि जो हमारी निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ जस्टिस साहब उनको देख रहे हैं, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें जो इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगी। आपने कहा कि यहाँ पर जो सियासत की माजी में आपने कहा कि अब जो मजाक बन गया है इलेक्टेबल अचानक पार्टियों में जाते हैं, इसमें आपकी पार्टी भी शामिल रही है। इसी तरह 2018 में आपके एक सेनेटर यहाँ पर आए, उन्होंने इसी जहरी साहब की हुकूमत गिराई और इसी तरह ऐसे वाक़यात में आप लोग मुलविस रहे हैं। और आपने पगड़ी की बात कही, इसी तरह एक वाक़या पेश आया नबील गफूर के साथ कराची में, तो उस पर वीडियोस बने। आपके बिलावल भुट्टो साहब ने जो है गैर मौजूद अंदाज में उसे जो है पीछे धकेल दिया, उस पर वीडियोस बने। खुद उसने 10 दफ़ा जो है इसका जो है वीडियोस बनाया नबील गफूर साहब ने, लेकिन आप लोगों की तरफ से बिलावल भुट्टो की जानिब से एक भी जो है वीडियो नहीं बनी या एक बयान जारी नहीं किया कि हमने जो है इस हवाले से नहीं कहा जैसा जो है दिखाया गया। तो इन तमाम जो है मामला के हवाले से आप लोग इसी तरह आपकी बातचीत भी किरदार इसी तरह नहीं। देखिए, पहली बात तो आपने जिस वीडियो का जिक्र किया आपने और जिस शख्स का जिक्र किया वो वीडियो इस तरीके से दिखाई गई है क्योंकि यही मसला है कि जब तक आपको पता ना हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जिनका आपने नाम लिया वो भी वहाँ मौजूद थे और उसके बाद आपने उनकी कई मीटिंग्स देखी हैं और बड़ी हालिया मेरा ख्याल है कि 1 हफ़्ता पहले भी उनकी वहाँ देखी और फुटबॉल ग्राउंड पे वो मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मसाला मिल नहीं सकता। जहाँ तक आपने बात की है दूसरी, देखिए हम किसी इलेक्टेबल को गाली नहीं देते, ना हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। हमने तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर भी जब उनके साथ एक अलायंस या उनकी सपोर्ट ली थी तो हमने तो उन्हें गाली नहीं दी थी ना, एक जमात थी उससे बात की थी। हमें तो बहुत ज़्यादा बातें सुनना पड़ी थी। आप आज भी उठा के देख लें, पुरानी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उन बहुत सारी बातें की गई कि किसने किसके बाप से बात की, किसी के बाप ने किसी के बाप से बात करने, मतलब मैं समझती हूँ कि वो तहजीब से गिरी हुई स्टेटमेंट्स थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त तनकीद के निश्तर जो थे वो सारे पीपल्स पार्टी पे बरसाए जा रहे थे। आज जो काम हो रहा है उस पर क्या उसी जमात की जानिब से कहीं पर आपने कोई उस पुरानी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स की क्लैरिफिकेशन सुनी? क्योंकि मैंने नहीं सुनी। मैंने नहीं सुना कि आज उस वक्त की चीज़ जो हराम थी वो आज हलाल क्यों हुई, जिस तरीके से फैसल साहब ने कहा। तो इलेक्टेबल्स इसी मुआशरे में है, उनकी सियासत बिल्कुल है, लेकिन इलेक्टेबल्स जो है उनकी भी एक अपनी सोच और समझ होती है। इलेक्टेबल्स को भी आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप उनको कहीं धकेल नहीं सकते। ये उनकी इंडिपेंडेंट चॉइस होनी चाहिए और जिसकी भी जो चॉइस है, जिस भी जमात के साथ वो जाना चाहते हैं, उनको ये हक मिलना चाहिए। हमारे तई जो या हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि प्रेशर किया जा रहा है और इसीलिए हम अपनी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो जिनसे डिमांड की जाती है, आप पॉलिटिकल जमात पे तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है टाटले को चॉइस करने वाले पिछली मरतबा जिन्होंने चॉइस किया, अब किसने चॉइस कर दिया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन से पहले ये तासुर दिया जाता है कि फलां पार्टी की हुकूमत आए, तो आप उनसे डिमांड क्यों नहीं करते या उनका नाम क्यों नहीं लेते जो जिनसे आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं? देखिए, हमने हमेशा ये बात की और अगर आपने हमारे टॉक शोज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से देखी होगी तो हमने हमेशा ये बात की है, क्योंकि हमने अगर इस्टेब्लिशमेंट होगी तो हम उनका नाम लेंगे, अगर सिविलियन इदारे होंगे हम उनका नाम लेंगे। हमने सवाल किया आपके प्राइम मिनिस्टर साहब से कि फॉरेन ऑफिस के एक
हमारे हाई कमिश्नर हैं जो मीर नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ करते हैं लंदन से, ठीक है, उसके ऊपर क्या या तो उनको कहा गया है, उनकी जरूरत नहीं है कि वो सी ऑफ करेंगे, उनको कहा गया होगा। फिर जब यहाँ पर आते हैं और जो चीज़ पीटीआई के चेयरमैन के लिए हम कहते थे अपने दौर में अपोजिशन में, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, कि अगर अदालत के गेट में अगर दस्तखत होते हैं या फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो गलत थे, तो फिर वो स्टेट लॉ में भी फिंगरप्रिंट्स गलत थे। काकड़ साहब ने कहा हर पाकिस्तान शहरी का ये हक है, मुझे खुशी होगी कि आपके लिए और मेरे लिए भी फिंगरप्रिंट्स अगर घर में हों तो अच्छी बात है। जब पंजाब में जो आप प्रोटोकॉल कहें या जिस किस्म के अगर वो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है वहाँ की हुकूमत की तरफ से या सिविलियन हुकूमत की तरफ से, तो हमारे मुल्क में 5 साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भी मौजूद हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब, खाकान अब्बासी साहब, राजा परवेश्वर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा तो हम कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, इज़्ज़त है का मकाम में सबको देना चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स के साथ किया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे। इस पे इलेक्शन कमीशन ने, अगर आपने देखा होगा 3 दिन पहले एक ख़त लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, कि तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हो रही है। इसका आप जो है इसका आप उसको देखें। हमें पता है कि 30 तारीख तक, कल तक इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन मसरूफ़ है और हमारी ये जो खदशात हैं इसको दूर किया जाएगा, क्योंकि हमेशा अगर आपने देखा होगा पीएमएलएन ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला है और ये तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, इदारे कोई उनके साथ नहीं है। 8 तारीख को जब आज यहाँ पर तो अच्छी बात है कि आ गए अपने सूबे में सिवाय लाहौर के जलसे के, आप लाहौर के जलसे का मवाजना करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिट्टी के जलसे के साथ। एक सिंध के दूर दराज इलाके में उन्होंने जलसा किया जहाँ पे कोई सरकारी वसाइल नहीं थे, और एक फरमाइशी प्रोग्राम का मीनार पाकिस्तान में जलसा था, वो भी आप देख लें। उसके बाद बिलावल साहब ने 6 कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में किए और कल इधर भी कर लें। पीएमएलएन अभी तक अवाम में नहीं गई, अवाम में जाने से डर रही है। जाए ना अवाम में, पंजाब अगर वो स्वीप कर रहे हैं तो अवाम में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तो फिलहाल दाएं बाएं सारे ढूंढ रहे हैं, कभी बलूचिस्तान से, कभी सिंध से, कभी खैबर पख्तूनख्वा से। जैसे आपने कहा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला को दे इधर दाएं साइड से मेरे व्हाट्सएप, इसके बाद मेरा जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमएलएन को तनकीद का निशाना बनाया, हम क्या समझे यौम तासीस की गस्ते के बाद क्वेटा में हो रही, क्या उनके मियां साहब की क्वेटा विजिट को काउंटर करना है? नहीं, मैं नहीं समझता कि हम मियां साहब के विजिट काउंटर करते हैं। हमारे लिए हम तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के एहतराम करते हैं। हमारे में पंजाब में भी हुआ है, सिंध में होता रहता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है, इस्लामाबाद में भी हुआ है। इस दफ़ा हम जो है वो क्वेटा में मनाने रहे हैं, अगली दफ़ा शायद हम गिलगित बल्तिस्तान जाएँ, दूसरे सूबे जाएँ, हम रोटेट करते रहते हैं मुख्तलिफ उसमें। हम कोई काउंटर करने के लिए नहीं है, और हर किसी का जमहूरी हक है, हर जमात, हर सियासी जमात का, हर इलेक्टेबल का जमहूरी हक है कि वो जिस जमात के पास भी जाएँ। हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का भी और उनके वर्करों का भी। हम वो जमात नहीं है कि हम गालम गलोच वाली जमात हों, हम गाली देंगे। हम सियासी तनकीद बिल्कुल करेंगे, उनको हम उनकी भी सियासी पॉजिटिव तनकीद को हम वेलकम करेंगे। कल क्या पता कौन सी जमात के साथ हमारे इलेक्शन के बाद इत्तेहाद भी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हम एहतराम के और इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए तनकीद करेंगे। सेनेट के इलेक्शन में लाने की आप बात करें, आपकी पार्टी पे ये भी इल्जाम है कि सेनेट के इलेक्शन में आपकी पार्टी ने उसको उम्मीदवार